अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। सुबह के बज रहे थे 9, आज का दिन हो गया था स्टार्ट। उठते ही मैं ऊपर जाती हूँ ताज़ा हवा लेने के लिए और मैं रोज़ देखती हूँ ये कबूतर आते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है इनका घोंसला है। फिर मैंने चेयर उठाई और रखी, ऊपर चढ़ के मैंने इतनी मेहनत की, जद्दोजहद किया और चढ़ के देखा। वैसे तो किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे तजस्सुस था कि इनका घोंसला बन गया है कि नहीं बना, अंडे हैं कि भी नहीं। तो मैंने देखा कि अभी तो इनका घोंसला स्टार्ट ही हुआ है और यहाँ मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया और मैं नीचे उतरी। मैंने कहा चलो बाहर देखते हैं आज का मौसम कैसा है। इतनी गर्मी, इतनी धूप, पता नहीं ये मौसम कब ठीक होगा, समझ नहीं आती। और ये देखो, ये रही मैं। और फिर मैं नीचे आई और मैंने 2 गिलास भर के पानी पी क्योंकि मैं थक चुकी थी और मम्मा ने मुझे नाश्ता दिया। मैंने बेबीबाजी देखते हुए अपना नाश्ता कंप्लीट किया। मम्मा ने नाश्ते में मुझे चने, अंडा, पराठा, इतना मज़े का नाश्ता दिया। उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने। ये वीक मेरा एग्ज़ाम्स प्रेप वीक है पड़ा क्योंकि मेरे पेपर्स हैं पड़े मिड टर्म के, तो बस उसी की तैयारी में ही दिन रात अब गुज़र रही है। लेकिन तैयारी के साथ-साथ मुझे आना-जाना भी करना होता है, कभी क्या काम होता है, कभी क्या काम होता है और मैं यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करके फिर दिन के बाकी काम फिर मैं गई एटीएम, वहाँ से मैंने निकलवाए पैसे क्योंकि मैंने जाना था केके मार्ट, क्योंकि मेरी जो कज़न है बड़ी, उसने कुरान मजीद ख़त्म किया है, तो मैंने सोचा उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट बॉक्स बनाना है। तो मैं पहुँच गई थी केके मार्ट और लिफ्ट से हम जा रहे थे केके मार्ट के 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे मुझे चाहिए थी चीज़ें और यहाँ मैं ढूँढ रही थी फेरी लाइट। फेरी लाइट तो मिल ही नहीं रही थी जो बॉक्स में सजावट के लिए इस्तेमाल करनी थी मैंने, और साथ मैंने रिबन्स ढूँढी, रिबन्स देख रही थी मैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस कलर के रिबन्स लूँ, किस कलर के ना लूँ। ख़ैर फिर मैं अबीरा इमाम हूँ, कुछ ना कुछ तो ढूँढ ही लेती हूँ और फिर हमें मिल गई चुन्नू-मुन्नी सी फेरी लाइट जो मुझे चाहिए थी, जो मैंने बॉक्स के अंदर सजावट के लिए रखनी थी। ये एरिया पूरा स्टेशनरी का है, इतनी अच्छी स्टेशनरी मिलती है ना यहाँ से, हर तरह की चीज़ पड़ी होती है। यहाँ से एरिया स्टार्ट होता है डेकोरेशंस का, इतना खूबसूरत एरिया है ना यहाँ पे, इतनी खूबसूरत डेकोरेशंस का सामान पड़ा होता है। लेकिन मुझे चाहिए थी कैंडल्स, मैं सिलेक्ट कर रही थी कैंडल्स और ये देखिए यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल कैंडल्स थी। ये देखें छोटी सी कैंडल, मुझे चाहिए भी इसी टाइप की। यहाँ पे हर तरह की कैंडल पड़ी थी, बड़ी, छोटी, मीडियम साइज़ की, हर तरह की कैंडल थी। बहुत खूबसूरत कैंडल्स पड़ी थी। मेरा तो दिल कर रहा था बस मैं सारी ले लूँ, लेकिन मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है। स्मेल वाली कैंडल्स इतनी प्यारी पड़ी थी। ख़ैर फिर हमने कैंडल्स ली और उसके बाद हम लोग चले गए बाकी चीज़ें कंप्लीट करने अपनी। फिर लेने आ गई मैं शाइनी कर्टन्स जो पीछे लगते हैं बैकग्राउंड पे बर्थडे डेकोरेशन के। मुझे इनको सिलेक्ट करने में बड़ा ही कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं ये ग्रे वाले लूँ, ये ब्लू, ऑरेंज, पता नहीं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। लेकिन फिर मैंने कहा यार ग्रे ज़्यादा बेहतर लगे और फिर मैं आ गई मोस्ट क्यूटी एरिया में। यहाँ पे इतने खूबसूरत टफ टॉयज पड़े थे ना, इतने प्यारे टेडीज, ये टॉम तक क्यूट था कि बहुत। और यहाँ पे ये देखिए इतने प्यारे टेडीज थे ना, ये रेड और वाइट कलर का, इतना प्यारा लग रहा था ना। और ये देखें ज़रा, कोई हाल नहीं है, सारी अनयूजुअल चीज़ें इसी ने करनी होती हैं। यहाँ पे हमने देखा पिंक एलिफेंट, इतना क्यूट था ना। फिर मैंने देखे ह्यूज साइज ऑफ टेडीज, ओह आई लव, इतने प्यारे कलर्स थे। और हम चल पड़े नीचे। नीचे का जो एरिया है वो सारा क्लोथिंग, ज्वेलरी और क्लचीज, पर्स वगैरह का एरिया है और मैं यहाँ जा रही थी और अभी मैं टर्न होके पूछा, मैंने कहा यार मैं ठीक आ रही हूँ पीछे से कि नहीं। और फिर हम लोग गए इयररिंग्स वगैरह लेने और मैंने देखे बहुत सारे
इयररिंग्स देख रहे थे क्योंकि अब वो छोटी-सी बच्ची है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए मैं क्या लूँ, किस तरह के इयररिंग्स लूँ, कुछ इस तरह से हो कि वो उसके ऊपर सूट भी करे और उसकी पर्सनैलिटी को भी सूट करे और उसके लिहाज से हो। अब इतना कुछ था मेरे माइंड में, फाइनली मुझे एक ये नेकलेस सेट पसंद आया, इतना ब्यूटीफुल था ना। और फिर मैंने दिस इज़ ह्यूज सेलिब्रेशन, तो मैंने सोचा यार क्वीन फीलिंग्स तो आनी ही चाहिए। मैंने इसके लिए ये लिया। ये लेने के बाद मैंने उसके लिए चूड़ियाँ भी लीं। चूड़ियों के बाद फिर मैं गई क्लॉथिंग। लड़कियाँ आएँ और क्लॉथ एरिया विज़िट ना करें, तो मैंने कहा चलो यार यहाँ पे भी कुछ देखा जाए। और यहाँ पे न्यू कलेक्शन आई हुई थी कपड़ों की, इतने प्यारे ड्रेसेस थे, हर तरह की पैंट्स खड़ी थी। और मैंने देखा ये ब्लू वाला ड्रेस मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि फिर हमने इन सब चीज़ों का करवाया बिल करवाने के बाद हम लोग गए फिर बाकी चीज़ें कंप्लीट करने, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। पूरा एक जो होता है ना बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने वही वाला सरप्राइज़ बॉक्स उसके लिए बना रही थी और मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको वो बॉक्स बनाते हुए मैं दिखाऊंगी। और फिर मुझे चाहिए था एक कप जिसपे मोटिवेशनल कुछ लिखा हुआ हो, कोई विश वगैरह कोई चीज़, क्योंकि उसको कप बहुत पसंद है। तो मैं ढूँढ रही थी कोई इस टाइप की चीज़ जो बॉक्स में कप रखा जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। इतने खूबसूरत कप थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन-सा सिलेक्ट करूँ। इतनी सारे हमने विशेज़ देखे, इतने सारे कप देखे, हर कप उठा के मुझे एक अच्छा ही लग रहा था। नया कप उठाती थी अच्छा लगता था। फिर हमने इस टाइप के सिपर्स देखे, बॉटल्स देखी कि क्या पता कुछ यूनिक चीज़, कुछ नई चीज़ मिल जाए, क्योंकि आजकल इतनी यूनिक चीज़ें आई हुई हैं ना। ढूँढते फाइनली जाके मेरी नज़र पड़ी इन शाहकार पे, इन कप्स पे। उफ़! मैं कहती हूँ ये मेरे आइडियल हैं। मतलब मुझे ये इस तरह के, अगर मेरा बस चले ना मैं ये सारे कप खरीद लूँ, ये सारे ग्लासेस, ये इतने प्यारे थे ना, इतने क्यूट से। और ये देखें सबसे खूबसूरत चीज़ जो थी केके मार्ट की, वो थी यही कप। इतने खूबसूरत कप थे यार, आउट ऑफ द वर्ल्ड, इतने खूबसूरत थे। और फिर मैंने सिलेक्शन करनी थी फाइनली बॉक्स की कि किस में मैं ये सब सामान सेटल करूं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा बॉक्स लूँ। तो ये था आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।